2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। मॉडिफाइड ट्रैक्टर, कई महीनों के राशन से लोडेड गाड़ियां और बड़े बड़े काफिले लेकर किसान मंगलवार को दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। वजह रही एमएसपी और इसके अलावा उनकी अन्य मांगें, जिन पर उनके मुताबिक सरकार से सही जवाब नहीं मिल सका। 12 फरवरी को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से हुई बैठक बेनतीजा रही और फिर मंगलवार को शुरू हुआ प्रदर्शन। झड़प के कारण पंजाब से लेकर एनसीआर तक सड़कों पर जाम रहा। देश के चुनाव में जब लगभग 30 दिन से कम वक्त ही बचा है, तब जंग का मैदान पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर बना है, जहां नेशनल हाईवे पर एक पुल के ऊपर एक तरफ हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद थे और पुल के दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान रहे। पहले आसमान से आंसू गैस का एक गोला गिरता है, फिर दनादन कई गिरते आंसू गैस के गोले के बीच भागते प्रदर्शनकारी किसान नजर आए। मंगलवार सुबह 11 बजे से शंभू बॉर्डर पर ऐसी लड़ाई छिड़ी दिखाई दी कि ऊपर आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है। दंगा नियंत्रण वाहन की गन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और रबर बुलेट से फायर हो रहे हैं। जब तक शाम ढल नहीं गई, यही क्रम चलता रहा। शंभू बॉर्डर के बाद जींद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस से झड़प हुई। शंभू बॉर्डर के बाद जींद पंजाब बॉर्डर पर पुलिस का किसानों पर एक्शन हुआ। यहाँ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। सामने आया कि पुलिस ड्रोन द्वारा आंसू गैस के गोले दाग रही थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें किसान और मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा पुलिस पर भारी पथराव किया, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल करके स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस द्वारा वाटर कैनन, अश्रु गैस तथा हल्के बल का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था बनाए रखी गई। पथराव के दौरान 24 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। इन पुलिसकर्मियों में 15 पुलिसकर्मी शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान घायल हुए, जबकि 9 पुलिसकर्मी दाता सिंह बॉर्डर जींद में घायल हुए हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब की सीमा है। यहाँ से दिल्ली 212 किलोमीटर है। यानी अभी जो किसान और पुलिस के बीच जो सबसे ज्यादा भिड़ंत हो रही है, वो दिल्ली से करीब 3 से 3.5 घंटे की दूरी पर है। पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला के बीच इस जगह से करनाल 88 किलोमीटर है, फिर पानीपत और आगे दिल्ली है। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे किसान हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलन पर अपना पक्ष रखते आम इंसान हैं। किसान कई मांगों के साथ प्रमुख रूप से फसल की गारंटी वाला दाम चाहते हैं। आम इंसान के लिए मुद्दा है प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगने वाला लंबा जाम, बंद होती दुकानें और आम जनजीवन और व्यापार पर पड़ने वाला असर। किसान लाचार होकर कहते हैं वह प्रदर्शन को मजबूर हैं, तो वहीं प्रदर्शन की वजह से पैदा होने वाली स्थिति में आम इंसान लाचार है। किसान कहते हैं कि मांगे मानी जाएं तो समाधान निकले तो प्रदर्शन खत्म हो। आम इंसान चाहता है कि प्रदर्शन खत्म हो तो उसकी समस्या का समाधान निकले। सवाल ये है कि समाधान कैसे निकलेगा? सरकार कहती है बातचीत से, हालांकि बातचीत का आलम यह है कि कई राउंड चर्चा होकर अभी सफल नहीं हो पाई है और आज सुबह से दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत देखी गई। ये किसान अभी अपनी 10 से ज्यादा मांगे लेकर दिल्ली चलो के नारे के साथ प्रदर्शन करने निकले हैं। पंजाब से निकले किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। पंजाब पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से कहीं नहीं रोका है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में किसानों को रोकने की वजह बताई है। हरियाणा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कहा है कि पिछली बार आंदोलन में कानून व्यवस्था के लिए ये चुनौती बने थे, इसलिए एहतियातन धारा 144 लगाकर रोका है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों को डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में सौंपे जा सकते हैं। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। किसान करीब 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। किसानों को दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों को अहमियत नहीं मिली। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया, बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए। इसीलिए 2021 के आंदोलन की तरह ही इस बार भी अपनी कई मांगों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वह केंद्र सरकार को सिर्फ उनके 2 साल पहले किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का वादा किया था, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही थी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, सरकार ने सबसे बड़ा वादा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को फसल के दाम देने का वादा किया था। सरकार ने एम.ए. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को उनकी फसल की लागत से 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की गई है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसानों के आने वाले हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी, चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंजनोएडा बॉर्डर पर किसी तरह की भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इन एंट्री पॉइंट पर रोड रोलर, क्रेन, जेसीबी और कटीले तार लगाए गए हैं। सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर 8 लेयर की दीवारें खड़ी की गई हैं। कुछ सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड और लोहे के कंटेनर लगा दिए हैं। किसानों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार करने के भी इंतजाम है। साथ ही सोशल मीडिया की हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। बंदूक, ज्वलनशील पदार्थ, ईंट, पत्थर जैसे अस्थायी हथियार रखने पर प्रतिबंध है। पेट्रोल और सोडा की बोतल इकट्ठा करने पर भी रोक है। इसके अलावा अगले 1 महीने तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मनाही है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी कड़ी की गई है। इसी बीच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बॉर्डर के आसपास के रिमोट एरिया और जिन जगहों से वाहन नहीं जा सकते, किसान पैदल ही दिल्ली में घुसने का प्रयास करेंगे। किसानों ने 1500 ट्रैक्टरों और 500 से ज्यादा वाहनों के साथ पंजाब से कूच किया है। वहीं किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी और डबवाली की तरफ से भी दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। किसान जिन ट्रैक्टरों में सवार होकर जा रहे हैं, उनमें 6 महीने तक का राशन मौजूद है। इस मार्च से पहले केएमएससी की कोर कमेटी और बड़े किसान नेताओं ने हाल ही में दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा लेने के लिए केरला, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु का दौरा भी किया था। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। वहीं हरियाणा प्रशासन ने सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दिया है। उपद्रव करने वाले किसानों को गिरफ्तार कर इन अस्थायी जेल में रखा जा सकता है। किसानों के दिल्ली कूच से 2 दिन पहले ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में 3 दिन तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला हुआ है। किसानों के दिल्ली आने को देखते हुए पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर है बैरिकेडिंग कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनाती किए गए हैं। साल 2020 में सिंधु बॉर्डर पर किसानों को रोकने में हुई परेशानियों से सीख लेकर इस बार पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की है। पुलिस ने अभी से ही सिंधु बॉर्डर के फ्लाईओवर के नीचे करीब 6 लेयर की है बैरिकेडिंग की है। ऐसे में पैदल आने जाने वाले लोगों का भी रास्ता बंद हो गया है। हालांकि अभी सिंधु बॉर्डर पर पूरी तरीके से ट्रैफिक को नहीं रोका गया है। NH 44 पर फ्लाईओवर के ऊपर से दोनों तरफ दिल्ली आने और जाने के लिए 2-2 लेन की सड़क ट्रैफिक के लिए खुले हैं, जिससे हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और जम्मू से आने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल कर दिल्ली जा आ रहे हैं। बताते चलें कि किसानों के दिल्ली मार्च पर राजनीति भी खूब हो रही है। दिल्ली कूच के आह्वान पर किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर अन्नदाता को रोकने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 10 सालों से दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए तरसाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, किसान महंगाई तले दबे हैं। फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्जे 60% बढ़ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 30 किसानों ने हर दिन अपनी जान गंवाई। मोदी सरकार MSP के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकती है, न्याय नहीं। किसानों की राह में कीलें बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के लोगों की सुरक्षा करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं, यह भी हल हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार किसानों की मांगे पूरी की जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।